भगवा धारण करके जिस तरह से सीता मैया को हरण किया गया था भगवा धारण करके, उसी तरह भगवा धारण करके कुछ लोग चंदा चुरा रहे थे राम मंदिर का। काशी बाकी, अभी मथुरा बाकी है। अभी आने वाले समय में भारत के प्रत्येक मंदिरों में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। नितिन नवीन ने हनुमान जी को अपने सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा के नचा दिया। वहीं नरेंद्र मोदी ने एक अपने विदेशी मित्र को खुश करने के लिए हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया। नमस्कार, मैं अनु प्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अभी हम मौजूद है लखनऊ में। अगर देखा जाए बीते दिन जो संसद परिसर में हुआ, जो तस्वीरें सामने आई पप्पू यादव का, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि संसद के परिसर में वो एक साधु का भेष बना के बैठते हैं और दान पेटी लेके बैठते हैं। वहीं पे राहुल गांधी आके उसमें दान डालते हैं। उसके बाद से पप्पू यादव दान पेटी लेके भागते हैं। उसके बाद से विवाद शुरू हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। देखा जाए तो पप्पू यादव पे बहुत जगह देखा जाए तो FIR भी दर्ज है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं ऐसी ऐसी चीज़ों पर जब हम आवाज़ उठाते हैं चोरी को लेकर? वहीं पे अगर देखा जाए जिस नितिन नवीन की रैली में जब हनुमान जी को नचाया जाता है, जब भावनाएं आहत नहीं हुई, हनुमान जी को हवा में उड़ाया जाता है जब भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर चोरी पर अगर कोई सवाल उठाते हैं तब जाके पता नहीं वो कौन से लोग आ जाते हैं जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसी पे चलिए चलते हैं और बात करते हैं, जनता की राय लेते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं पप्पू यादव को लेकर। नमस्ते सर, नाम क्या आपका? दारा सिंह यादव नाम है। दारा सिंह जी, अच्छा ये बताइए, जैसे अभी बीते दिन जो संसद परिसर में हुआ है, जो तस्वीरें पप्पू यादव की आई, उसे देख के आपको क्या लगा कि वो आस्था का मजाक बना रहे थे या सच्चाई सामने लाने के लिए वो साधु का भेष बन के दान पेटी लेके भाग रहे थे? देखिए, वो सच्चाई दिखा रहे थे कि किस तरह से भगवा धारण करके जिस तरह से सीता मैया को हरण किया गया था भगवा धारण करके, उसी तरह भगवा धारण करके कुछ लोग चंदा चुरा रहे थे राम मंदिर का। और आपको बता दें कि अगर हम कह रहे हैं कि हम अपने जनता को संदेश देना चाहते हैं तो हमने भगवा पहन लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? क्या तुमने सर्टिफिकेट दे रखा कि सिर्फ तुम ही लोग पहनोगे? जो राम मंदिर में चोरी करेगा वही पहनेगा और कोई सांसद या कोई आम आदमी नहीं पहन सकता क्या? सब इस देश में सभी कपड़े हैं, सभी रंग के कलर हैं, कोई भी पहन सकता है। मैं कह रहा हूँ तब भावनाएं क्यों नहीं आहत होती जब हमारी बहन बेटियों को मार के डाल दिया जाता है? तब भावनाएं क्यों नहीं आहत होती जब देश पे हमला हो जाता है? तब भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई जब चाइना जो घुस आया भारत के अंदर है? तभी भावनाएं क्यों आहत होती है? ये एक गैंग है जो पाकिस्तान में रहती है, इसको भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करती है, तब ये भारत में आकर इसकी भावनाएं आहत होती है। कौन सी गैंग है जिसे पाकिस्तान से आप जोड़ रहे हैं? ये वही जो मोदी द्वारा पोषित किए गए हैं, ये पाकिस्तानी गैंग हैं जो मोदी जी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हाँ, पाकिस्तान के लोग मोदी जी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। पूरे पक्के 100% पाकिस्तानी हैं ये। अगर भारत के होते तो भारत के साथ खड़े होते। और भारत में कौन रहता है? किसान रहता है, नौजवान रहती है, हमारी बहन बेटियां रहती, माताएं रहती है, ये रहती है ना, तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए था ना। अगर तुमको पुतला ही फूकना था तो आप फूकिए जब महंगाई बढ़ी है। आपको पुतला ही फूकना था तो नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, फूकिए, कोई रोके है तुमको? उस पे भावनाएं आहत नहीं होंगी। बुआ की भावनाएं तब आहत हो रही हैं जब देख रही हैं कि हमारे जो हैं मालिक है सवालों से फंस रहे हैं। अरे वही मोदी जी, भाई और बहनों वाले, हाँ, सवालों से फंस रहे हैं। हाँ, आपने कभी देखा सनातन धर्म में कहा जाता है कि बहन को जब भी घर आती है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी जो बहनों को भी लूट रहे हैं। क्या लूट लिया बहनों से? भाई उनकी नौकरी छीने ले रहे हैं, उनके हक अधिकार छीने ले रहे हैं, उनको मार के रोड पे डाल दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है तो छीन नहीं होता। इस पर सवाल नहीं उठा सकते? सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा की बात भाजपा के टाइम पे ही होते हैं। ये सब जो बातें कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के टाइम पे होती थी। गलत आरोप लगा रहे भाजपा पे। अच्छा, हमारा आरोप गलत हो गया, उनका सब सत्य हो गया। वो राजा हरिचंद हो रहे हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, हम ही लोग गरीबों के घर बनवाएं, हम ही लोग सड़क बनवाएं, पूर्वांचल सब बनवाएं, और हम ही लोगों क्या कहते हैं आरोप लगा रहे हैं। अरे काम करके दिखाओ ना। मैंने 10 काम भाजपा वालों से पूछा, नहीं बता पाए, 5 पूछा, नहीं बता पाए, मगर आज भाजपा वालों के काम हम बताते हैं आपके लिए। बता दीजिए। पहला काम, भाई और बहनों को लूटने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, गंगा मैया का पैसा खाने वाला भारतीय जनता पार्टी, दंगा कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, जाति नफरत फैलाना भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर का चोरी करना भारतीय जनता पार्टी। 5 काम बताती है। ये काम है और क्या? ये यही काम है इनके बस। पर भाजपा तो ये काम नहीं गिनवा रही है, आप जो काम गिनवा रहे हैं। शर्म आएगी ना, शर्म आएगी। जानते जनता कूटेगी, सूतेगी,
इसीलिए नहीं बता रहे हैं। अब एक बात बता दीजिए, किस पे मुद्दा होना चाहिए था? विकास पे होना चाहिए था, नौकरी पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना। इस पे नहीं बोलेंगे, किस पे बोलेंगे? हमारी तो भावनाएं आहत हो गई, अब लियो बुआ ना है जो तुम का मनई भाई, अगर तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, छोड़ो, इस्तीफा दो, जाओ अपने घर में बैठो। सारा काम रोके पड़े हो, पूरे देश का बंटाधार करे रखे हो, पूरे देश को नीलामी करे दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हो जाती है, विपक्ष आरोप लगाता है, वहीं पे पप्पू यादव जैसे भगवा पहन लिए तो क्या गलत कर रहे हैं? भगवा क्या भाजपा की देन है क्या कि भाजपा वाले ही बस भगवा पहन सकते हैं? कोई विपक्ष का नेता, कोई आम आदमी नहीं पहन सकता? मुझे आज यकीन हो गया कि भगवा ये लोग क्यों इससे प्यार करते हैं। भाई देखो, भगवा पहन के सीता मैया का हरण किया, समझ गए? भगवा पहन के चोरी कर लिया, दोषी उदाहरण तुम्हारे सामने है। तो भाई डाकुओं का कपड़ा कोई पहनेगा तो उनको गुस्सा तो आएगी। अब हम लोग तहरे शरीफ उनकी तरह लुच्चे लफंगे रोड छाप नेता तो है नहीं। लुच्चे लफंगे हैं वो। भाई उनकी भाषा देख लीजिए, सदन में कैसी भाषा होती है, मंच पे कैसी भाषा होती है, विधानसभा में कैसी भाषा होती है। किसी शरीफ नागरिक जो देश का नागरिक होगा वो सच्चा ईमानदार परिवार के साथ चलने वाला होगा। ये जो अपने परिवार के नहीं हुए वो हमारे देश के क्या होंगे? है? और आपको बता दें, गब्बर सिंह के एक भी बच्चा नहीं था। डाकू देखते नहीं, गब्बर सिंह लूटता था, डकैती डालता था, इनके भी कोई औलाद संतान नहीं, ये भी लूट रहे हैं। भाजपा को इन्होंने सीधा गब्बर सिंह से कंपेयर कर दिया, लूटने वाली पार्टी बता रहे हैं। बिल्कुल, गब्बर सिंह तो फिर भी कम था। गब्बर सिंह जो था वो जो लूटता था उसमें अपने लोगों को थोड़ा बहुत हिस्सा तो देता ही था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा डकार जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी का इतना बड़ा घपला हुआ, जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सिर्फ ट्वीट करके कहा कि 200 करोड़, जहाँ पे जब खुलना शुरू हुआ तो 5 से 6 हज़ार करोड़ का डाका इन्होंने डाला। और आपको बता दूं, चंपत राय जो वहाँ के ट्रस्ट के महामंत्री थे, अभी सुनने में आया है, जो बैलेंस शीट SIT ने बताया कि इन्होंने 33 करोड़ 75 लाख का चंदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में दिया था। चंपत राय का कौन सा व्यापार है जो 33 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने चुनाव में दिया भारतीय जनता पार्टी को? तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवा वेश धारण करके डकैती करते हैं। और पप्पू यादव जी ने वही नाटक एक मंचन करके लोगों को दिखाया कि ये देखिए, इस तरह इन्होंने भगवा वस्त्र पहन करके राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे में चोरी की है। अच्छा, आपकी भावनाएं कब आहत हुई थी? जब पप्पू यादव ने भगवा पहन के दान पेटी का खुलासा किया जैसे चोरी का, या फिर जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था, उड़ाया जाता, फिर राम जी को उंगली पकड़ के ले जाया जा रहा था, कब आपकी भावनाएं ज्यादा आहत हुई थी? देखिए, मेरी जो भावनाएं तब आहत हुई थी जब इन्होंने, भाई पप्पू यादव ने तो एक नाटक पेश किया। और नाटक आप देखते होंगे कि दशहरा के टाइम रामलीला का मंचन होता है। उस रामलीला के जो मंचन में जगह जगह मंचन होता है, लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह रावण ने सीता जी का हरण किया था और किस तरह भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये दिखाते हैं लोगों को कि देखो जानो कि ये कैसे लोग भ्रष्टाचारी। उसी तरह पप्पू यादव ने, लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, नितिन नवीन ने हनुमान जी को अपने सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा के नचा दिया। वहीं नरेंद्र मोदी ने एक अपने विदेशी मित्र को खुश करने के लिए हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया। ये जो भावना आहत गैंग है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भावना आहत गैंग है, किसी आम नागरिक की भावना इनसे आहत नहीं। क्योंकि ये नाटक का मंचन हुआ तो नाटक से मान नहीं होता, इन्होंने तो हकीकत में हनुमान जी को नचा दिया और पतंग बना के उड़ा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कथित मतलब सनातनी जो गैंग है, उनका कथित, पक्का सनातनी नहीं है, कथित सनातनी, सिर्फ उनकी भावनाएं आहत हुई और किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, FIR क्यों हो रहा है पप्पू यादव पे? भाई भगवा ही तो पहना था, वही तो दिखा रहे थे कि भाई राम मंदिर में ऐसे चोरी हुआ है, तो इसमें FIR होने की क्या बात हो गई? देखिए, ये विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते, लेकिन उनको शायद पता नहीं विपक्ष इतना भी कमज़ोर नहीं है कि एक छोटी सी FIR पे वो डर जाए। अगर FIR करानी थी तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो रिद्धिमा शर्मा है, जिन्होंने राष्ट्रपिता को अपमानित किया, उनको भद्दी गालियां दी, उस पर इन्होंने FIR नहीं की। एक भी FIR की। और रिद्धिमा शर्मा बताइए कितना अनाप शनाप बोलती, कितना उल्टा सीधा बोलती है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग जब हकीकत बयां करते हैं, जनता के सामने हकीकत पेश करते हैं, तब ये सिर्फ FIR करा के उनको डराने का काम करते, धमकाने का काम करते। लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर नहीं है इनकी झूठी FIRों पर डर जाए। वो जब कोई सवाल उठाता है, जब देखते हैं FIR हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है इस सरकार में? देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग
घोर सनातन विरोधी हैं। जिस तरीके इन लोगों ने राम मंदिर में चंदा चोरी किया, उसी तरीके बस एक झांकी के रूप में पप्पू यादव ने दिखाया है कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं। जितना तो मोहम्मद गजनी ने नहीं लूटा था, उनने भारत के मंदिरों को 17 बार लूटा था, पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में चोरी की। इतने बड़े चोर हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अभी उत्तर प्रदेश, अभी काशी बाकी, अभी मथुरा बाकी है। अभी आने वाले समय में भारत के प्रत्येक मंदिरों में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। अभी और भी लूट बाकी है, और भी लूट बाकी है। अभी देखा नहीं, माता वैष्णो देवी के मंदिर में चोरी हुई, और भी बहुत मंदिरों में घंटे चोरी हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में बैठ के चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे जो राम को ला सकते हैं वो चोरी कैसे कर सकते हैं भैया? जो राम को ला रहे हैं वो चोरी कैसे? देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, और जो राम को ला रहे थे, राम ने बता दिया हम किनको लाए हैं, और राम भगवान ने अयोध्या से अवधेश जी को जिताकर जवाब दे दिया कि राम भगवान किधर है। राम भगवान उनके साथ जाएंगे जो मोदी जी अपने से छोटा राम जी को दिखाकर मंदिर ले जाएंगे, या राम जी के परम भक्त हनुमान जी की पतंग उड़ाएंगे, या उनको अपनी रैलियों में नचवाएंगे, या वो योगी आदित्यनाथ जो हनुमान जी को आदिवासी बताएगा, या राम मंदिर में जो चंदा चोरी करेंगे, राम भगवान उनका साथ देंगे। बिल्कुल। तुम्हारी भावनाएं कब आहत हुई थी? हमारी भावना हर बात आहत हुई। इनने राम जी को पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ाई, राम भगवान को उंगली पकड़कर मंदिर लेकर जा रहे हैं, हनुमान जी को नचाया जा रहा है। भारत के जो सबसे बड़े संख्यात गुरु हैं प्रेमानंद महाराज, उनने साथ साथ बोला था कि आचार्य जो होते हैं वो शंकर का रूप होते हैं। उनने आचार्यों का अपमान उड़ाया, उनके बटुकों की चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा, कुंभ करवाया तो वहाँ लोग मर गए भगदड़ में। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोग पैदल चल चल के मर गए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाए। हर जगह तो इनकी सरकार में लोग मर रहे। अग्निवीर निकाला, नौजवानों ने फांसी लगा लिया, लोग तो इनकी सरकार में मर रहे। बिल्कुल। पप्पू यादव को देख के भावनाएं आहत नहीं हुई? कल पप्पू यादव ने परिसर में जो उन्होंने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भावना नहीं आहत होती है जब नितिन नवीन के रोड शो में बजरंगबली जी की वो नचाया जाता है। बिल्कुल। जब जब विपक्ष करेगा, जब जब उनकी भावनाएं आहत होंगी, जब सत्ता पक्ष करेगा, जब भावनाएं आहत नहीं होंगी। नहीं, देखिए वो लोग कुल मिलाकर नकली सनातनी हैं, वो सिर्फ फर्जी चीज़ों को फैलाते हैं। अगर इतने ही बड़े मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातनी होते तो सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देते, और 450 से 500 जो उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको बंद करवा देते। आज उनकी सरकार में गौ माता की क्या हालत है। ओके, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की। लोगों का ये कहना है कि भैया जब विपक्ष सवाल उठाता है किसी भी मुद्दे को लेके, जब उन सत्ता पक्ष की भावनाएं हैं जो आहत होती नज़र आती हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष करता है तब किसी की भावनाएं आहत नहीं नज़र आती है। तो इस पर और भी लोगों से बात करेंगे, चर्चाएँ जारी रहेंगी, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।